हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये चैप्टर विजुअलिटी के मायने और बोर्ड के मायने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि लोगों से, कि पीपल, कोई भी कंट्री की रियल वेल्थ होती है उनके पीपल। 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी प्लेस के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। फिर एक रिमार्क देते हैं जॉर्ज विक्लिसी एशिया के पॉपुलेशन के बारे में। एशिया मैनी प्लेसेस वहाँ पीपल बहुत कम है एंड वेरी फ्यू प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किस वे के अंदर किस तरह से लोग डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द अर्थ सरफेस। फिर ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें मदद करता है किसी भी पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक समझने में। अब 90% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ पे आती है? 10% ऑफ लैंड एरिया। और जो वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो कंट्रीब्यूट करता है 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जहाँ पे 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है किसके अंदर? 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री के अंदर। और जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उनमें से 6 या फिर बोले तो 6 कंट्रियाँ कहाँ की है? एशिया की, जिसके अंदर बात करते हैं ICIPR में। एक ट्रिक है, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, रशिया और बांग्लादेश। और पीछे 3 बची है जिनको हम बोलेंगे बम, जैसे कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील, USA और मैक्सिको। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रेशियो होता है नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड एरिया, और इसको हम कैलकुलेट किसके अंदर करते हैं? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और एशिया के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 146 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से कौन से फैक्टर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो है जियोग्राफिकल फैक्टर, फिर है इकोनॉमिक फैक्टर और फिर है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर या फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैन के सर्वाइवल के लिए, इसलिए लोग वहीं जगह रहने प्रेफर करेंगे जहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो। वाटर हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है और अर्जेंस ऑफ वाटर के कारण ही रिवर वैलीज क्या डेंसली पॉपुलेटेड। फिर बात करेंगे लैंड फॉर्म्स का, मतलब पीपल कहाँ प्रेफर करेंगे रहना? फ्लैट प्लेन्स और सेंटर स्लोप्स के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब जो ये क्या कहते हैं, गंगा प्लेन से डेंसली पॉपुलेटेड है और माउंटेन जोन्स और हिमालय लेस पॉपुलेटेड रीजन। अब बात करते हैं क्लाइमेट। पीपल प्रेफर करेंगे कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट में रहना, जैसे हॉट एंड कोल्ड रीजन के अंदर बहुत ही कम पॉपुलेशन बोले, डेंसली पॉपुलेटेड बहुत ही कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री ये जगह है। और बात करेंगे मेडिटेरियन रीजन जो कि क्या करता है? प्लीजेंट क्लाइमेट प्रोवाइड करता है, इसलिए क्या डेंसली पॉपुलेटेड है। फिर बात करते हैं सॉइल की। पीपल वहाँ प्रेफर करेंगे जहाँ पर फर्टाइल सॉइल प्रेजेंट, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के अंदर हमारे काम आती है। फिर क्या होता है, जैसे कि क्यों होगा कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की क्या एग्रीरियन इकोनॉमी बोले तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है मिनरल्स। जिस एरिया के अंदर मिनरल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करती है इंडस्ट्री, और जब इंडस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो क्या होगा? जनरेट करेगी एम्प्लॉयमेंट। जैसे कतंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट क्या है? अफ्रीका के अंदर वो डेंसली पॉपुलेटेड है, किस लिए? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या ही मिनरल है। फिर अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। इसके अंदर क्या होता है? सिटीज ऑफर करते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी एक्सेट्रा। और मेगा सिटी के डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फैसिलिटीज। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेटअप ऑफ इंडस्ट्री इन लार्ज वॉल्यूम या फिर बहुत सारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना, जैसे कोबी ओसाका रीजन ऑफ जापान डेंसली पॉपुलेटेड किस लिए? प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री के कारण। अब आगे हम बात करते हैं सोशल कल्चरल फैक्टर के। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्यों? उनके अंदर कल्चर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस होते हैं। और कुछ टाइम गवर्नमेंट भी हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है लोगों को कि वो रहे लेस पॉपुलेटेड रीजन में या फिर मूव करते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन से। अब बात करते हैं अगला हमारा टॉपिक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? चेंज किसके अंदर? नंबर ऑफ इनहेबिटेंट। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं एब्सोल्यूट नंबर के अंदर भी, एब्सोल्यूट और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के अंदर डिनोट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ग्रोथ है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर के अंदर होगा तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं कुछ इसके अंदर टर्म्स हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि श्रुति के मायने, बोर्ड के मायने बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। नेचुरल ग्रोथ, ये क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, फिर आता है इंड्यूस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन के बीच क्या डिफरेंस। फिर आता है एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है? नेचुरल माइनस इंड्यूस। पॉजिटिव ग्रोथ क्या होगा? किसी भी एरिया के अंदर बर्थ रेट बढ़ रही है या फिर इन माइग्रेशन बढ़ रहा है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, जब पॉपुलेशन डिक्रीज करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ग्रोथ। अब कौन से कॉम्पोनेंट्स है जो कि पॉपुलेशन चेंज करते हैं, ठीक है। अब बोले तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो सबसे पहले तीन चीज़ें। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, CBR क्रूड बर्थ रेट, फिर कौन सा हो जाएगा क्रूड डेथ रेट, और तीसरा कौन सा हो जाएगा माइग्रेशन, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम या फिर इन ए पर्टिकुलर ईयर। बोले तो BI/P इंटू 1000। और बर्थ रेट को क्या बोल सकते हैं, फर्टिलिटी रेट भी कह सकते हैं। BI मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ, पॉपुलेशन एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन हो गया, और 1000 पीपल होगा, और 1000 पर 1000 पॉपुलेशन वाला 1000 होगा। अब क्रूड डेथ रेट क्या हो जाएगा, D/P इंटू 1000। और ये सिंपल मेथड है किसी भी एरिया की मोर्टेलिटी को मेजर करने के लिए। अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, कहाँ से प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ऑरिजिन के अंदर पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज शो करेगी और इंक्रीज करेगी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट कर रही है पॉपुलेशन यहाँ तक, तो डेस्टिनेशन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और यहाँ पे शो करेगी लेस पॉपुलेशन। अगला टॉपिक आता है वो क्या, माइग्रेशन किस लिए होता है, ताकि हम अचीव कर सकें बेटर बैलेंस किसके बीच में, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में। तो माइग्रेशन टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। माइग्रेशन के दो तरह के माइग्रेशन, एक होता है इन माइग्रेशन, एक होता है ई माइग्रेशन। इन माइग्रेशन मतलब जो माइग्रेंट किसी भी एरिया के अंदर मूव करे, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंड्यूस का बात की थी ना अपन ने, पॉजिटिव ग्रोथ, ये पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है और ये नेगेटिव ग्रोथ। इन ई माइग्रेशन मतलब जो माइग्रेंट्स किसी भी एरिया से बाहर जा रहे हैं, आउट, ठीक है। अब पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं, फॉर बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के लिए। अब दो फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को, एक हो गया पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या करता है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन को लेस अट्रैक्टिव करता है, ठीक है। किस कारण, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एपिडेमिक होगा, इस कारण क्या होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मूवमेंट कर देते हैं। फिर बात करते हैं फुल फैक्टर के, तो फुल फैक्टर के अंदर क्या होता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को मोर अट्रैक्टिव बना देता है ये, और इसके अंदर किस कारण, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो गया, एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ट्रेंड्स, पॉपुलेशन चेंज के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स है। अब अर्थ के पॉपुलेशन अब मोर देन 7 बिलियन है। अब ट्रेंड्स कैसे कैसे हैं, जब इंट्रोडक्शन और रिवॉल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर का, कब 12,000 से 8,000 साल पहले, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 8 मिलियन के अप्रोक्स में थी, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी AD के अंदर क्या थे, बिलो 300 मिलियन से कम थे। अब 16 एंड 17 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, एक्सपेंड हुआ था वर्ल्ड ट्रेड, जिसके कारण क्या हुआ था, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ था। और 1750 वाले 1750 के अंदर एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन 550 मिलियन थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लॉइड हो गई थी 18th सेंचुरी के अंदर आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी बहुत ही अच्छा एक फैक्टर है, बोला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसने क्या किया था, एक्सलेट किया था बर्थ रेट को और रिड्यूस किया था डेथ रेट को, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। बोले तो डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डबलिंग टाइम क्या हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है फास्ट, एक्सेप्ट अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर क्या हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, कितनी है 2.6%, और लोएस्ट कितनी है यूरोप के अंदर, जितने कि 0.1%। और 0.0% के ऊपर मतलब क्या, ना तो बढ़ रही है ना और घट रही है, बोले तो स्टेबल है। और एवरेज कितनी है 1.4%, और इंडिया कितनी है 1.64%। डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, ज़्यादा टाइम लेती है डबल करने के लिए अपनी पॉपुलेशन, और डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, बहुत ही कम टाइम लेती है डबल करने के लिए पॉपुलेशन।